इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि आप जब कोई अच्छा काम करते, मैंने देखा है बहुत सारी मीटिंग किया है हम लोगों ने, तो क्या है ना, दरअसल हम लोग जब काम करते हैं तो जब कोई अच्छा सा काम करते हैं तो लोगों की संख्या कम होती है। जहां पे 100 आना होता है वहां पे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम लोग अपनी आईडी से लाइव आया हूं और 17 दिसंबर को हम लोग गोरखपुर में मौजूद थे। हमारे सभी जो पदाधिकारी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे नेता थे, सभी लोग हमसे जुड़े थे और हमसे बात किए थे। हम डायरेक्टली थे और सब लोगों ने हमें समर्थन भी दिया था। सवाल उठता है ये कि जो हम लोगों ने आंदोलन उठाया है जमीन से जुड़ा हुआ, ये मान्यवर साहब कांसीराम का सपना था। देखिए क्या है, हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को ले लीजिए, चाहे आप कांसीराम साहब को ले लीजिए, सभी के पास काम बहुत था बट समय कम था। समय नहीं था कि वो इतना काम कर पाए। और आज जो इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक संगठन हैं, वो बहुत कहते हैं कि बाबा साहब के मिशन को पूरा कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन को पूरा नहीं कर रहे हैं। वो सही में तो यही माना जाएगा। हालांकि हम लोग भी अगर चाहते तो हमारे सामने भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां हैं। मैं कितनी पार्टियों के आपके सामने नाम ले लूं, जो कभी संगठन नहीं थे, इतनी सारी तो पार्टियां खड़ी हो गई आपके वहां पे। तो साथियों, अब आप देख लीजिए, यहीं पे आपके किसी भी जिले में ले लीजिए, कई सारी पार्टियां। अब तो ऐसा हो गया है कि जातियों के नाम पे पार्टियां बनने लगी हैं, पहले ऐसा नहीं था साथियों। मान्यवर साहब कांसीराम का चलाया हुआ आंदोलन तोड़ने के लिए काफी लोग लगे हुए थे। उसी प्रकार से आज मान्यवर साहब कांसीराम की प्रेरणाओं को लेकर के आज अंबेडकर जन मोर्चा ने जो आग लगाई है, अभी आग नहीं लगी है, सिर्फ चिंगारी है। ये जो हम लोगों ने आंदोलन किया है, दलित अधिकार रैली 17 दिसंबर को जमीन से जुड़ा हुआ, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में हमारे बहुत सारे साथी जुड़े थे। मैं ये समझता हूं कि कोई भी आंदोलन हो, अगर आंदोलन में नेता जुड़ते हैं तो हम नहीं समझते हैं, लेकिन जब उसी आंदोलन में जनता जुड़ती है, बहुत सारी हमारे बहुजन समाज के लोग जुड़े और तमाम साथी जुड़े, लाखों की संख्या में लोग जुड़े, उसे हम कहते हैं हाँ ये आंदोलन है। नेताओं को तो कोई भी इकट्ठा करके बुला सकता है, ये बात सत्य है, पर जनता को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल का काम है। क्योंकि आप जब कोई अच्छा काम करते, मैंने देखा है बहुत सारी मीटिंग किया है हम लोगों ने, तो क्या है ना, दरअसल हम लोग जब काम करते हैं तो जब कोई अच्छा सा काम करते हैं तो लोगों की संख्या कम होती है। जहां पे 100 आना होता है वहां पे 5 आते हैं, 10 आते हैं। लेकिन अभी कोई नृत्य हो रहा हो या फिर कोई ऐसा कार्य हो रहा हो, तहां भीड़ ही भीड़ लग जाएगी। आपको बुलाने की जरूरत नहीं, आप निमंत्रण दें या ना दें, लेकिन वो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो हम लोगों को अपने काम को इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा, हमें काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। मान्यवर साहब कांसीराम का सपना साकार करने के लिए हमके उन्हीं की विचारधाराओं को लेकर चलना पड़ेगा, उन्हीं की विचारधाराओं को। हमारे फेसबुक ऑडियंस जो भी हो, सब देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से भी आप हो, किसी भी प्रदेश से हो और या किसी भी प्रदेश के किसी भी जिले से हो, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप सब लोग आवाज उठाएं। दलितों और पिछड़े समाज का जो हक और अधिकार है उससे वो वंचित हैं, उनको उनका अधिकार दिलाना चाहिए। इस पर भी हम लोगों को लगातार बात करना चाहिए। साथियों, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारे जो साथी गोरखपुर में मौजूद थे, चाहे युवा पुरुष हो, और मैं आभार व्यक्त करता हूं
हमारे जो माताएं बहनें थी, इतनी सारी भीड़, जो हॉल भी फुल हो गया था, जगह नहीं बची थी, इतने सारे लोग